नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का मैथमेटिक्स का क्लास 5th का रोमन न्यूमरल्स। तो ये रोमन न्यूमरल्स क्या होता है और ये हम समझेंगे। देखो, रोमन न्यूमरल्स क्या होता है। न्यूमरल मतलब होता है नंबर्स बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो नंबर्स होते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, समझने के लिए। और हमारे इंडिया में 3 तरह के नंबर्स होते हैं। पहला होता है इंटरनेशनल नंबर, और दूसरा होता है देवनागरी, और तीसरा होता है रोमन नंबर्स। सबसे ज़्यादा हमारे देश में कौन सा चलता है? इंटरनेशनल नंबर। अभी हम तीनों को समझेंगे कैसे काउंट करने के लिए और कैसे इन सबको समझने के लिए हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। जैसे कि हमारे घर में कितने मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मम्मी पापा भाई बहन और हम, मतलब कितने भाई हैं कितने बहन हैं, इन सबको काउंट करने के लिए हम नंबर्स का प्रयोग करते हैं। तो और तुम्हें बता दूं, जैसे यहाँ पे हमने 5 चित्र बनाए हैं, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5। इसे बोलते हैं नंबर्स। इन नंबर्स में इनको हम काउंट करते हैं। जैसे चलो काउंट करते हैं। पहले हम इंटरनेशनल नंबर में इनको काउंट करेंगे। कौन से नंबर में? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल नंबर। अब इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो देश विदेश कहीं पर भी चलते, जैसे अपना इंडिया क्या है, इंडिया को अपने नेशनल बोलते हैं, यानी देश। ये नंबर्स होते हैं, ये कहीं पर भी चलते हैं। मतलब विदेश, जैसे हमारा इंडिया क्या है, देश है। उसके बाहर के देश जैसे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए विदेश। तो इन सब पे कौन सा नंबर चलता है? इंटरनेशनल नंबर। जैसे कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने बंदे हैं? 5 बंदे हैं। यहाँ पे कितने बंदे हैं? 5। यानी हम इनको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, यानी 5 बंदे हैं। और दूसरा नंबर आता है अपना देवनागरी। कौन सा? देवनागरी। देवनागरी नंबर। देवनागरी का मतलब होता है बच्चों अपने भारत यानी अपने देश में बोली जाने वाली भाषा। ये कहीं पर भी नहीं चलती, केवल अपने देश में ही होती हैं। मतलब इनको पढ़ा जाता है सेम ही, चाहे 1 2 पढ़ो, चाहे 1 2 3 पढ़ो, मगर देवनागरी ऐसे पढ़ा जाता है हिंदी में जैसे। और इसको इसको लिखने का तरीका भी अलग होता है। जैसे देखो कैसे लिखा जाता है। एक, रुको, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, और एक 8 9 10। ये हो गया कौन सा? देवनागरी नंबर। चलो इसको भी पूरा लिख देते हैं। 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो गया इंटरनेशनल नंबर, ये हो गया अपना देवनागरी नंबर। अब तीसरा आता है रोमन नंबर, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा? रोमन न्यूमरल्स। रोमन नंबर्स। अब देखो बच्चों, रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह है। आई, इसको 1 पढ़ा जाता है। डबल आई को 2 पढ़ा जाता है, या 2 बोलो, जो बोलना है वो बोलो। ट्रिपल आई को क्या बोला जाता है बच्चों? 3। आई वी को बोला जाता है 4। वी को बोला जाता है 5। और वी आई को बोला जाता है 6। वी डबल आई को बोला जाता है 7। वी ट्रिपल आई को बोला जाता है 8। और वी, सॉरी वी नहीं, यक्स आई को, यक्स आई एक्स को बोला जाता है 9। और यक्स को बोला जाता है 10। तो ये हो गए रोमन नंबर। कौन से नंबर हैं? ये हैं अपने रोमन नंबर। और इनका यूज होता है इसे काउंट करने में, लिखने के लिए। और देखो बच्चों, मतलब ऐसे 3 तरह के नंबर होते हैं। इंटरनेशनल, देश विदेश कहीं पर भी चलते हैं। देवनागरी नंबर केवल अपने भारत देश में चलता है। इसको जैसे गांव वाले नहीं होते जो यूपी साइड होते हैं, मतलब यूपी साइड नहीं, मराठी में भी जो लैंग्वेज है अपना, उसको देवनागरी नंबर को पढ़ा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन नंबर से कई नंबर तुम बना सकते हो। जैसे हम लिखने वाले हैं 95। कितना? 95। 95 कैसे लिखेंगे? इधर है 9 9 5। ये हो गया बच्चों 95। कौन सा हो गया ये? 95।
अब हम बोलेंगे, चलो लिखेंगे 36, तो 3 और 6 किधर है, ये हो गया 36। ऐसे रोमन इंटरनेशनल नंबर में भी बोलेंगे, तो चलो 95 लिखो, तो तुम कैसे लिखोगे 95। और ये 36 बोलेंगे तो 36, ये हो गया 36। ऐसे मतलब कोई भी नंबर तुम यूज करके लिख सकते हो। ऐसे ही अपने यूज होता है रोमन नंबर्स में। अब रोमन नंबर से कुछ नियम कानून हैं, वो हम समझ लेंगे तो हमें बहुत आसानी होगा रोमन नंबर समझने में। चलो शुरू करते हैं। देखो रोमन नंबर कौन कौन से नंबरों से मिलके बनता है। तो पहला कौन सा है, आई। कौन सा है अपना आई। आई का मतलब होता है बच्चों 1। और वी का मतलब होता है बच्चों 5। यक्स का मतलब होता है बच्चों 10। यल का मतलब होता है बच्चों 50। और सी का मतलब होता है बच्चों 100। और उसके बाद आता है अपना डी। डी का मतलब होता है 500। और लास्ट में आता है अपना यम। यम का मतलब होता है 1000। इन्हीं सब अंकों से, नंबरों से अपना मिल के बनता है रोमन नंबर। मगर इसमें भी कुछ कानून है, नियम है, जिन्हें हमें समझने पड़ेंगे। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हम काउंट करके लिख नहीं पाएंगे। तो देखो जैसे आई, जैसे हो गया अपना एक यल। पहले सुनो, आई को छोड़, पहले यल को पकड़ो, यल। और उसके बाद वी, जिसको बॉक्स कर रहा हो उसको ध्यान देना। फिर आता है अपना डी। उसके बाद बस देखो बच्चों, अपना आई हो गया, और उसके बाद अपना यक्स हो गया, और उसके बाद अपना सी हो गया, और उसके बाद अपना यम हो गया। ये जो है 1 से 3 बार कंटिन्यू रिपीट हो सकते हैं। कैसे समझ रहे हो, जैसे आई, एक आई बराबर कितना होगा 1। और डबल आई बराबर होगा 2। और ट्रिपल आई बराबर होगा 3। और 1x बराबर होगा बच्चों 10। और उसी तरह कितना, डबल एक्स बराबर होगा 20। और ट्रिपल एक्स बराबर होगा 30। 1c बराबर होगा 100। और डबल सी बराबर होगा 200। और ट्रिपल सी बराबर होगा 300। ऐसे सेम ये भी है बच्चों। यम मतलब होगा अपना 1000। और डबल एम बराबर होगा 2000। और ट्रिपल एम बराबर होगा कितना, 3000। मतलब तुम समझ जाओ बच्चों, ये जो है सब सेम है। मतलब इसमें ये 5 आते हैं, जिसमें देखो वी बराबर इज इक्वल टू कितना हुआ 5। यल बराबर कितना हुआ 50। डी बराबर कितना हुआ 500। मतलब इसमें 5 आ रहे हैं। जिसमें जिसमें 5 आते हैं वो कभी कंटिन्यू 3 बार नहीं रिपीट होते। मतलब वी यल डी ये कंटिन्यू इनके जैसे रिपीट नहीं होंगे। वो केवल जिधर रहेंगे एक ही बार लिखे रहेंगे, 2 बार नहीं होगा। तो आप भी तुमको समझाते हैं कैसे कि हम रोमन नंबर को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया, तुम इस पर एकदम बखूबी ध्यान देना। तो आप किस पे ध्यान देंगे, रोमन नंबर। रोमन नंबर कैसे बनता है, कैसे इनका यूज होता है। तो ध्यान से देखो, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे पढ़ते जाना। पहले हम इंटरनेशनल नंबर लिख लेते हैं, देवनागरी नंबर लिख लेते हैं, जैसे तुमको आसान पड़े। तो चलो हम पहले इंटरनेशनल नंबर लिखते हैं, फिर उनको हम रोमन नंबर में चेंजेस करते हैं। और हाँ, रोमन नंबर लिखने से पहले, समझाने से पहले बच्चों तुमको कुछ बातें बता देता हूँ। रोमन नंबर अपने देश की नहीं बोली जाती। जैसे देवनागरी नंबर्स हो गए, वो अपने इंडिया में बोली जाती हैं। इंटरनेशनल हो गए, वो अपने इंडिया में भी बोली जाती हैं और बाहर भी बोली जाती है। मतलब काउंट करने के लिए, किसी चीज़ को काउंट करने, जैसे कितने बंदर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमारे देश के भी हैं, किसी भी देश के हैं, तो इंटरनेशनल नंबर का यूज करेंगे किसी चीज़ को काउंट करने के लिए। और हमारे देश में कैसे काउंट करते हैं, बोलते हैं 1 2 3। जैसे बोलोगे कितने बंदर्स हैं, हाउ मैनी मंकीज, तो बोलोगे
1 2 3 4 5 6 अपने इंडिया के लोग ऐसे काउंट करते हैं। और बाहर के देश के लोग जो इंटरनेशनल नंबर यूज करते हैं वो कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। और लिखने का सबका तरीका अलग होता है। और उसके बाद ऐसे रोमन नंबर है। रोमन नंबर यूरोप में बोली जाती है। यूरोप कहाँ है, हमारे देश से बहुत दूर, वो है इंग्लैंड की तरफ, जहाँ पे अंग्रेज लोग रहते हैं, वहाँ की है रोमन नंबर। और ये रोमन नंबर आज से लमसम 2000 साल पहले बोली जाने वाली, मतलब काउंट करने जाने वाली लैंग्वेज है। और रोमन नंबर में कुछ नियम है, पहले चलो तुमको हम बता देते हैं एक बात और। जैसे अपने इंटरनेशनल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। हाँ, अपने रोमन नंबर में ऐसे लिखा, इतने नंबरों से मिलके टोटल आप कोई भी नंबर तुम क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम बोले चलो 10 लिखे, ये अपना कौन सा इंटरनेशनल नंबर। ये अपना इंटरनेशनल नंबर। अगर थोड़ी राइटिंग में गलती हो जाए तो बच्चों समझ लेना। ये अपना इंटरनेशनल नंबर। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 शून्य। यहाँ पे 10 भी लिख सकते थे, मगर हमने केवल इन 10 नंबर का यूज़ किया है। मतलब 10 नंबर कैसे, ये तो सब 1 2 3 इनको जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही लिखे रहेंगे, मगर इन्हीं 10 नंबर का यूज करके हम कोई भी अलग संख्या यानी अलग अंक अलग नंबर से बना सकते हैं। जैसे कि चलो हम कोई एक नंबर बोलते हैं। जैसे चलो हम बोल दिए कौन सा लिखना है अपने को, 11 लिखना है, तो 11 मतलब 11। ये क्या हो गया 11। चलो हम बोल दिए 30 लिखो, 30 मतलब ऐसे हम रोमन नंबर से कई सारे नंबर क्रिएट कर सकते हैं। देखो बच्चों, तुमको मैं ये नंबर क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नंबर ही बहुत मेन होते हैं। अभी हम इसी नंबर से पढ़ते पढ़ते आगे हम बहुत नंबर के बारे में समझेंगे। तो हो गया इंटरनेशनल। अब अपना आता है देवनागरी। देवनागरी नंबर, इनका भी यूज़ होता है बच्चों काउंट करने के लिए, मगर ये कुछ अलग तरह के लिखे रहते हैं। जैसे कि कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य। मतलब 10 की जगह हम शून्य लिखेंगे, और इन्हीं 9 10 नंबरों से आप कोई भी नंबर क्रिएट कर सकते हैं। ये होते हैं देवनागरी। देवनागरी कहाँ बोली जाती है, अपने भारत देश में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो को 10, जीरो। और इन्हीं नंबर से कोई भी नंबर बनते हैं। जैसे हमने बोले 10, तो 10 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 10। हम बोले चलो लिखते हैं 20, तो 20 ऐसे लिखेंगे, सॉरी 20। चलो हम बोल दिए लिखेंगे 30, 30 ऐसे लिखे जाता है। तो मतलब हम ऐसे देवनागरी नंबर का भी यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अब आता है अपना रोमन नंबर। रोमन नंबर में बच्चों कुछ नियम और कानून होते, तो वो तुम ध्यान देना। अब जैसे मैं नंबर से बोल रहा हूँ, और अपने चैप्टर का नाम है न्यूमरल्स, तो न्यूमरल का मतलब होता है अंक, और नंबर्स का भी मतलब होता है नंबर। मतलब दोनों का मतलब सेम होता है, मगर कुछ जगह थोड़ा डिफरेंसेस रहते हैं। तो इसमें तुम्हें घबराना नहीं, एकदम समझना है। तो देखो रोमन नंबर में क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था आई इज इक्वल टू 1, और वी इज इक्वल टू 5, और एक्स इज इक्वल टू 10, एल इज इक्वल टू 50, सी इज इक्वल टू 100, और एम, और क्या था इधर, डी इज इक्वल टू 500, और एम इज इक्वल टू 1000। जैसे कि मैंने बोला था बच्चों, हम आई, कौन कौन से, आई, एक्स, सी, यम, ये हम एक बार 2 बार 3 बार कंटिन्यू रिपीट कर सकते हैं। मगर जैसे वी हो गया जिसमें 5 आते हैं, उसको हम कंटिन्यू नहीं रिपीट कर सकते। जैसे कि देखो, पहले हम चलो काउंट करते हैं, नंबर से लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे समझते हैं। जैसे इंटरनेशनल नंबर हम यूज करते हैं 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। अब रोमन नंबर कैसे लिखेंगे बच्चों? तो 1 का मतलब होता है आई, देखो इधर लिखा है ना, वो ये सब तुम अगर याद कर ले तो इतना संख्या, इतना जो मैं लिखा हूँ, तो तुमको रोमन नंबर बनाने में बहुत आसानी होगी। तुम्हें इतना याद करना पड़ेगा ये, क्योंकि इन नंबरों से अपना रोमन नंबर बनता है। जैसे 1 का मतलब होता है आई, और 5 का मतलब होता है वी, और एक्स का मतलब होता है 10। ये इतने नंबर्स बहुत मेन होते हैं। इन्हीं नंबरों से अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ। तो 1i बराबर 1, और डबल आई बराबर 2, ट्रिपल आई बराबर बच्चों क्या हो गया 3। मगर अब 4 क्या होगा? जैसे मैंने बोला है, कोई भी नंबर से यानी रोमन नंबर में जैसे आई हो गया, वो 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट होगा, मगर वो 4 बार रिपीट नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने लिखा, फिर 4 बार रिपीट तो कर नहीं सकते, इसलिए हमको 5 में 1 माइनस करना पड़ेगा। वी में जब 1 माइनस करेंगे तो आई को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचेगा? 4। तो यानी ये इधर आ गया 4। फिर उसके बाद 5 में 1 प्लस कर देंगे, तो v प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब देखो बच्चों, यहीं पे डिफरेंसेस हैं, तो तुम ये ध्यान दो तो समझ जाओगे। पहले तो मैं इसको लिखा देता हूँ, फिर इसे v डबल है इक्वल टू 5 2 7, फिर v ट्रिपल आई इक्वल टू हो गया 8। फिर उसके बाद 9 में 1 माइनस कर देंगे, तो आई यक्स, ये हो गया बच्चों -1। 10 में हम एक माइनस कर दिए तो हो गया 9। अब देखो इसको समझना कैसे है। जैसे कि मैंने बोला आई, जिसको मैं बॉक्स बनाता हूँ, जिसमें जिसमें मतलब 5 आएंगे, वो कंटिन्यू 3 बार रिपीट नहीं हो पाएंगे। जैसे हो गया वी कभी भी 3 बार रिपीट कंटिन्यू नहीं होगा। जैसे कभी मैं तुमको बताता हूँ तो समझ जाओगे, और जब तुमको सॉल्व कराने लगूंगा तो तुम और अच्छे समझोगे। तो पहले देखो क्या होता है बच्चों, फिर से देखो। और देखो जैसे कि चलो पहले 20 तक पूरा लिख के फिर समझाते हैं तुमको। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात ध्यान देना। जैसे 10 बराबर हो गया यक्स, यक्स को मैंने बोला था 1 बार 2 बार 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं। तो यक्स यानी यहाँ पे कितना हुआ 20। तो हम यक्स यक्स लिखते चले जाएंगे पहले, यक्स 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 हो गया। फिर उसके बाद हम यही इतना पूरा यहाँ तक उतार देंगे। क्या लिखा था इधर? आई, क्योंकि देखो इधर कितना है, 2 संख्या है। 10 प्लस 1 होता है 11, 10 प्लस 2 होता है 12, 10 प्लस 3 होता है 13, 10 प्लस 4 होता है 15। ऐसे ऐसे काउंट करोगे तो तुमको 20 तक आएगा। तो फिर देखो कैसे था, 10 एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 10, 10 प्लस 1 हो गया 11, 10 प्लस 2 हो गया 12। तो देखो जितने यहाँ पहले तुम एक्स एक्स इसलिए लिखा है तुमको, क्योंकि एक्स का मतलब होता है 10। अभी हम 10 प्लस करेंगे किसी भी संख्या में, जैसे हम 3 में 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13। देखो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। अभी तुमको ये ब्रेक करके समझाऊंगा तो तुम अच्छे से समझ जाओगे। फिर देखो 14 क्या था, आई वी, वी वी आई, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था, आई एक्स, फिर यहाँ पे डबल एक्स। हो गया 20 तक। अब इसके आगे भी लिख सकते हो, तुम काउंट कर सकते हो जैसे तुमको समझा दूँ। चलो तुम्हारे समझने के लिए हम 30 तक लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 13। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, डबल एक्स है, मतलब 20 का डबल एक्स होता है। तो हम यहाँ पे फिर पूरा उतारते चले जाएंगे। कैसे? देखो डबल एक्स डबल एक्स डबल एक्स डबल एक्स। अब पूछो क्यों डबल एक्स हम लिख रहे हैं? क्योंकि 20 प्लस 1 होता है 21। तो देखो पहले डबल एक्स उतार देंगे, और रोमन नंबर बहुत इजी होता है। फिर हम ये 1 से लेके पूरा 100 तक ये लिख देंगे रोमन नंबर। आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी, वी वी आई, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई। फिर उसके बाद आता है बच्चों अपना आई एक्स,
फिर उसके बाद x हो गया 30। ये सब बहुत आसान होते हैं रोमन नंबर। अब तुमको यहाँ पे देखो, अब तुमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो जैसे v क्या है, v मतलब होता है बच्चों 5, v का मतलब होता है 5 और i का मतलब होता है 1। अगर कोई भी बड़ी संख्या के लेफ्ट में, ये क्या है, ये लेफ्ट है और ये अपना है राइट, ये अपना है राइट, ये अपना लेफ्ट। अगर लेफ्ट में कोई छोटी संख्या हो और राइट में बड़ी संख्या हो तो हमेशा माइनस लगेगा। और उसके बाद अगर राइट में कोई छोटी संख्या हो और लेफ्ट में कोई बड़ी संख्या हो तो हमेशा होगा प्लस। जैसे कि यहाँ पे देखो राइट पे क्या है, आई है इक्वल टू 1 और वी मतलब होता है बच्चों 5। तो ये क्या होगा, क्योंकि बड़ी संख्या राइट में है और छोटी संख्या लेफ्ट में है तो ये हमेशा माइनस हो जाएगा बड़ी संख्या में से। जैसे 5 में 1 माइनस होगा तो कितना होगा 4। और इसी तरह यहाँ पे अगर राइट लेफ्ट में बड़ी संख्या होगी और राइट में छोटी संख्या होगी तो हमेशा प्लस हो जाएगी। जैसे वी मतलब हो गया बच्चों 5 और आई मतलब हो गया 1, तो 5 + 1 इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा अपना आसान। यहीं पे अगर आप 1 से लेकर 10 तक इसको याद कर लेते हैं रोमन नंबर, तो आपको बहुत आसानी होगा किसी भी रोमन नंबर को बनाने में, 1 से लेकर 100 तक। तो ये सब बहुत आसान है। अब हम जाएंगे तुम्हारे, फिर तुमको बता रहा हूँ, अभी इसको देखना अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, तो तुमको आसानी होगा रोमन नंबर समझने में। देखो आई इक्वल टू कितना हो गया 1 और वी इक्वल टू कितना हो गया 5 और x इक्वल टू कितना हो गया 10। इसको ध्यान से अपने किसी एक नोटबुक में लिख लेना, तुमको बच्चों आसानी होगा इसको समझने में। फिर उसके बाद आता है अपना क्या, यल। यल का मतलब होता है बच्चों 50 और उसके बाद सी का मतलब होता है 100 और डी का मतलब होता है बच्चों 500 और एम का मतलब होता है 1000। अब यहाँ पे ये सब तुम लिख के और इसको याद कर लो और 1 से 10 तक रोमन नंबर याद कर लो। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको पूरी 1 से 100 तक बनाने में कोई भी रोमन नंबर बहुत आसानी होगा। और हमारे तुम्हारे बुक में केवल इसमें 1 से 20 तक दिया गया है रोमन नंबर, जिसको हम याद करके पूरा प्रॉब्लम सेट की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो ये तुम्हारा है काउंट याद करने वाला कि आई मतलब होता है 1, वी मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। इन्हीं नंबरों से 7 नंबर से मिलके अपना रोमन नंबर पूरा क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने बोला था आई एक बार, 2 बार, 3 बार कंटिन्यू रिपीट हो सकते हैं। जैसे आई, डबल आई, ट्रिपल आई, इन दोनों का मतलब होता है 1 2 3। मगर उसके बाद अभी जैसे बोलो वी और यल और क्या था डी, अभी इनको बोलो कि 3 बार कंटिन्यू रिपीट हो जाए तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं। जिसमें 5 आते हैं बच्चों, जिसमें 5 आते हैं वो कभी भी कंटिन्यू 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं रिपीट होंगे। ऐसा करने से गलत हो जाएगा। जैसे अभी बोल दीजिए चलो 15 लिखना है तो वी वी वी, क्योंकि इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 5। अब 5 + 5 यानी 5 5 5 3 5 कितने होंगे इज इक्वल टू हो जाएंगे 15। अब यहाँ पे देखो 15 कैसे लिखा हुआ, यक्स वी, यक्स वी का मतलब होता है 15, मगर ट्रिपल वी का मतलब 15 नहीं होता, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा रॉन्ग, और राइट ये है। तो इसके भी कुछ नियम और कानून हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा। जैसे यक्स का मतलब होता है बच्चों 10 प्लस वी का मतलब होता है 5, 10 + 5 इक्वल टू 15, ये हो सकता है। मगर अभी ट्रिपल वी बोल दो तो ये नहीं हो सकता। जैसे वी का मतलब होता है 5 5 + 5 इक्वल टू 15, ये तो 15 होता है, मगर ट्रिपल वी का मतलब 15 नहीं होता, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके भी रोमन नंबर्स के कुछ कानून नियम है। और एक बात बता दो बच्चों, जैसे अपने इंटरनेशनल नंबर में 0 होता है और इसमें भी देवनागरी नंबर्स में 0 होते हैं, मगर रोमन नंबर्स में कोई भी 0 का है, कोई भी चिन्ह निशान नहीं होता। क्योंकि तुमको दिखाओ इसमें 0 मतलब क्या होता है, 0 मतलब कुछ नहीं होता, 0 इक्वल टू कुछ नहीं।
इसमें जीरो इज इक्वल टू कोई दिए, जैसे हो गया पी दे देते, क्यू दे देते, आर दे देते, एस दे देते, टी दे देते, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आई मतलब हो गया 1, वी मतलब हो गया 5, एक्स मतलब हो गया 10, और उसके बाद यल मतलब 15, सी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब 1000। ऐसे नंबर्स होते हैं, इनमें जीरो का मतलब कोई वैल्यू नहीं दिया। इसीलिए जो रोमन नंबर्स होते हैं इनको ना, जैसे कोई हम 2.0.2 लिख दिए या 0.32197 कुछ भी लिख दिए, और इसमें अगर हम कोई भी जैसे रोमन नंबर में कोई जीरो जैसे शून्य आ गया तो उसका कोई यूज़ ही नहीं हो पाएगा। मतलब जब इसमें शून्य रोमन नंबर में दिया ही नहीं है तो हम कैसे काउंट करेंगे कि जीरो होगा। इसीलिए इसमें बहुत कैलकुलेशन करने में रोमन नंबर में दिक्कत होते हैं। जैसे हाँ तुम 1+1 कोई भी अंक यानी नंबर से तुम लिख सकते हो, मगर वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते कि जैसे पॉइंट वाला सवाल, इसलिए इसको ज़्यादा यूज नहीं होता। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हर एक देश में इंटरनेशनल नंबर है और देवनागरी जो अपनी भारत की नंबर है। अभी देवनागरी तुमको मैंने इसलिए बच्चों पढ़ाया क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में तुम देवनागरी के ही बारे में पढ़ोगे। तो चलो आप तुम्हारे इक्वेशन दो जो हैं उसको सॉल्व करते हैं, यानी प्रॉब्लम सेट के। तो तुमको बखूबी समझ में आ गया है कि रोमन नंबर क्या होते हैं, इंटरनेशनल नंबर क्या होते हैं, और देवनागरी नंबर क्या होते हैं। और देवनागरी नंबर भी तुमको याद करना है तो तुम इसको पहले तुमको ये याद करना पड़ेगा कि मतलब कैसे लिखे जाते हैं, कैसे समझे जाते हैं। अगर तुम ये नंबर याद कर लेते हो तो तुमको देवनागरी नंबर पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होगा। तो चलो हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम सेट की तरफ। उसमें भी कुछ हार्ड नहीं, कुछ कठिन नहीं है, तो उसको भी 2 मिनट में सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे रोमन नंबर्स के सवाल। जैसे प्रॉब्लम सेट का अपने क्या है, प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2 का। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो बच्चों क्या बोला गया, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। मतलब अपने को 1 से लेके 20 तक काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं, फिर यूजिंग रोमन नंबर्स, फिर उन्हीं को यूज करके रोमन नंबर उनके बनाने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो जैसे कि ये कैसे अपने को सॉल्यूशन में इधर है, कैसे क्या करना है। पहले सबसे पहले 1 to 20 मतलब ऐसे बॉक्स बनाएंगे कुछ इस तरह के। उसके बाद उनको डिवाइड करेंगे 2-3 भागों में ऐसे, फिर उनको ऐसे खिंचना खिंचना करेंगे। मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे हमें बॉक्स बनाना है। फिर उनको लिखना है, पहले 1 से 10 तक लिख लेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखने के बाद उनको हम रोमन नंबर में चेंज करेंगे। कैसे, रोमन नंबर का 1 का बराबर आई होता है 1i, फिर 2 का 2i, 3 का 3i, फिर 4 का क्या होता है iv, फिर 5 का क्या होता है v, फिर 6 का क्या होता है vi, फिर 7 का होता है v+i, 8 का v+i, फिर 9 का होता है ix, फिर 10 का होता है x। तो ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तक फिर नंबर्स लिखेंगे। फिर उसके बाद 11 से सबसे पहले हम x x x x सब में लिख लेंगे, जितना है पहले सब में x लिखेंगे। फिर उसके बाद इनको हम उतार देंगे टोटल 20 तक। तो ये हो गया आसानी से हमारा रोमन नंबर और सॉल्व। फिर उसके बाद आता है बच्चों प्रॉब्लम सेट दूसरे का, राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग इंटरनेशनल नंबर। अब जो ये रोमन नंबर दिया गया है इनको हमें इंटरनेशनल नंबर में चेंजेस करने हैं। तो ये भी बहुत आसान है। देखो इधर मैंने सॉल्यूशन किया है कैसे, v=5, v+i=7। मतलब अगर आपने रोमन नंबर एकदम ध्यान से पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, तो बच्चों ये सब ऐसे चेंजेस करना है जो बहुत आसान है। जैसे v का मतलब होता है 5 और i का मतलब होता है 1, और v एक बार लिखा जाएगा, 2 बार कंटिन्यू रिपीट नहीं होगा, मगर x और i ये सब 1 बार 2 बार 3 बार तक रिपीट हो जाएंगे। तो जैसे कि इधर हमने लिखा v+i=7, x=10, x+i मतलब 13, x+iv मतलब 14, x+vi मतलब 16, x+v+i मतलब होता है 18 और ix मतलब होता है 19। तो ये सब ऐसे आसानी सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद बोला है फिल इन द इम्पटी बॉक्सेस। इम्पटी मतलब होता है बच्चों खाली डिब्बे। जैसे ये क्या है, ये सब इम्पटी हैं, इनको हमें भरना पड़ेगा। किससे, कि ये जो सीधे सीधे लिखे हुए हैं, मतलब क्या लिखे हुए हैं, जैसे 15 बराबर क्या होता है, तो 15 बराबर होगा x v, x और v लिख देंगे तो हो जाएगा अपना 15। यहाँ पे x और v आएगा, और यहाँ x i x है तो 10
प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 19। फिर उसके बाद यहाँ पे x और डबल आई है तो यहाँ पे हो जाएगा 12, क्योंकि 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। फिर उसके बाद आता है, ऐसे ही हमने देखो इधर सॉल्व किया, क्या 3 बराबर ट्रिपल आई, 8 बराबर v ट्रिपल आई, 6 बराबर v आई, ऐसे ऐसे सॉल्व कर दिए। फिर उसके बाद आता है राइट द नंबर यूजिंग रोमन नंबर्स। अब इन सबको हमें रोमन नंबर में चेंजेस करने हैं, तो ये भी बहुत आसान है। जैसे 9 बराबर आई एक्स, फिर उसके बाद 2 बराबर डबल आई, 17 एक्स मतलब 10 हो गया, और उसके बाद वी डबल आई मतलब हो गया 7, तो हो गया 7 प्लस इज इक्वल टू कितना 17। तो ये सब बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। और उसके बाद राइट और रॉन्ग इंटरनेट, देखो यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, इन द टेबल वैल्यू, ये जो टेबल वैल्यू मतलब होता है बच्चों नीचे, ये जो तुम्हें टेबल दिख रहे हैं इनको ध्यान से देखो, हर एक नंबर को, ईच मतलब हर एक नंबर को ध्यान से देखो, और राइटिंग इन इंटरनेशनल नंबर, और इनको इंटरनेशनल नंबर में लिखना है अगेन द रोमन नंबर्स। इफ इट इज राइटन करेक्टली इन द रोमन नंबर, पुट x इन द बॉक्स एंड अंडर इट द पुट इन द राइट एंड करेक्ट इट। x का मतलब होता है बच्चों रॉन्ग, इसका मतलब होता है रॉन्ग, इसका मतलब होता है रॉन्ग, और इसका मतलब होता है राइट। अब हमें इसको नंबर को देख के समझना पड़ेगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। जैसे रोमन नंबर जो ऊपर दिया गया है ये सब टोटल राइट है। अब देखना है कि जो रोमन नंबर के इंटरनेशनल नंबर के जो नीचे रोमन नंबर दिए गए हैं ये सब राइट है कि नहीं। अगर राइट रहेंगे तो हमें ऐसे राइट का निशान मारना पड़ेगा जैसे नीचे। अब देखो जैसे 4 का बराबर कितना होता है, जैसे इधर 4 है तो ट्रिपल आई मतलब 4 होता है ना, रॉन्ग है तो इसको हम रॉन्ग का ऐसे निशान मारेंगे, फिर इसको हम नीचे राइट लिखेंगे। राइट एंड रॉन्ग मतलब होता है ये राइट, ये रॉन्ग है, ये राइट है। अगर राइट रहेगा तो इस तरह लिखेंगे, रॉन्ग रहेगा इस तरह, राइट रहेगा इस तरह, रॉन्ग रहेगा इस तरह। अगर राइट रहेगा तो नीचे खाली बॉक्स रहेंगे इस तरह, और राइट रॉन्ग रहेगा तो उसको हम सही करेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे 4 का क्या हुआ होता है, ट्रिपल आई होता है, नहीं होता तो रॉन्ग मार देंगे। रॉन्ग मारने के बाद 4 इज इक्वल टू आई वी, तो ये अब राइट हो गया। फिर उसके बाद 6 का क्या होता है वी आई, तो ये राइट है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। फिर 8 है, 8 का क्या है डबल आई एक्स है, रॉन्ग है, इधर होगा वी ट्रिपल आई, क्योंकि आई डबल एक्स हो ही नहीं सकता, ये कोई अंक नहीं है, इतना जान लो बच्चों। राइट साइड कोई भी अंक एक बार से ज़्यादा 2 बार रिपीट नहीं होगा, केवल एक ही बार। मगर यहाँ पे आई डबल आई एक्स है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा कोई अंक ही नहीं होता, रोमन नंबर में इसको स्वीकार ही नहीं है। तो उसके बाद आता है अपना एक्स वी आई, ये कितना हुआ, ये राइट है 16। फिर वी ट्रिपल आई रॉन्ग, क्योंकि 15 का होता है एक्स वी इज इक्वल टू हो गया कितना 15, तो इधर रॉन्ग मार के एक्स वी देखो इधर लिख दिया, ये हो गया राइट। इतना ही था हमारा पूरा इक्वेशन एकदम सॉल्व, चैप्टर ख़त्म। अगर जो भी बच्चों नहीं समझ में आया तुम कमेंट बॉक्स में करो, इसको मैं अच्छे से समझा के एक और वीडियो डाल दूँगा।